Welcome back students. Let's proceed with the natural vegetation in India. आज हम लोग और आगे के टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन एंड ट्रॉपिकल मानसून वेजिटेशन इन इंडिया. आज हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, मैंग्रोव्स एंड अबाउट द माउंटेन वेजिटेशन इन इंडिया. तो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन से. कहाँ पे पाया जाता है? एरियाज: राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा and the dry parts of Madhya Pradesh. Deccan Plateau and the rain shadow area of Western Ghats also have this type of vegetation. So children, you can see marked है यहाँ पे area. So this is the area where this vegetation, that is thorn vegetation, is found in India. So the temperature here, मतलब इस region में यानी desert में यानी semi arid और arid region में temperature होता है उसमें बहुत वेरिएशन होता है, यानी दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. दैट इज़ द हाई डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. द ड्यूरेशन, द चेंज इन टेम्परेचर इज़ लाइक ड्रास्टिक. डे एंड नाइट टेम्परेचर हैज़ अ बिग डिफरेंस. सो दिस इज़ नोन एज हाई डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. एंड द रेनफॉल इज स्कैंटी. It is less than 70 centimeter. Children, usually deserts have rainfall less than 25 centimeter, but on an average in India it is less than 70 centimeters. The plants of the deserts, they have adapted themselves to the extremes of condition, that is dry and hot extreme. यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दिन बहुत गर्म होता है, रात में टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप करता है. एंड वाई दिस? बिकॉज डेजर्ट्स दे डू नॉट हैव वेजिटेशन, यानी सैंडी सॉइल जो है वो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता. रेनफॉल कम है यहाँ पे बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई रेट ऑफ इवापोरेशन. एयर सैचुरेट नहीं हो पाता है और इसीलिए यहाँ बारिश बहुत कम होती है. एंड दैट्स वाई कंडीशंस आर हॉट एंड ड्राई. इस तरह के कंडीशंस में जहाँ पानी की कमी है वहाँ पेड़ पौधों को एक अलग तरीके के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ा है. दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू बोथ द फिजिकल एंड द बिहेवियरल मैकेनिज्म्स जो है पेड़ का वो चेंज हो जाता है. सो दिस टाइप ऑफ स्पेशल वेजिटेशन इज नोन एज ज़ेरोफाइट्स. ये जो स्पेशल वेजिटेशन यहाँ ग्रो करता है इज नोन एज ज़ेरोफाइट्स. एंड दीज ज़ेरोफाइट्स दे कैन ग्रो एंड सर्वाइव इन लेस वाटर. तो यही इनकी खासियत होती है दैट दे कैन सर्वाइव इन लेस वाटर. तो इन्होंने किस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया है? सो दे हैव डेवलप्ड लॉन्ग रूट्स, स्टंटेड ग्रोथ यानी शॉर्ट हाइट होता है इनका, लॉन्ग रूट्स सो दैट दे कैन गो डीप एंड गेट वाटर. क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है तो वाटर टेबल काफ़ी नीचे होता है, तो दे डेवलप लॉन्ग रूट सो दैट दे कैन पेनिट्रेट डीप इन द ग्राउंड टू गेट वाटर. हाइट इनकी कम होती है, शॉर्ट होता है क्योंकि कम पानी में लेस वाटर कैन नॉट सपोर्ट टॉल ट्रीज, इसलिए इनकी हाइट कम होती है. दे आर स्मॉल, few, or they do not have many several leaves, and they do not have several leaves to avoid loss of water. They have thick stem to store water. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और कई दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं टिपिकल ज़ेरोफाइट्स में, because they have to adjust in the desert climate. They have to survive in the desert climate. सो लेट्स सी कि कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ ग्रो करते हैं. सो द बबूल, अकाशिया, कीकर, वाइल्ड पाम, shrubs and thorny bushes, they consist of the common vegetation of deserts in India. And babool provide us with gum, whereas khajuri, it provides with durable wood. So these are few trees and their uses. So this is about the desert vegetation or thorn vegetation in India. The next type of vegetation जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, and we have discussed earlier, it's a very typical type of vegetation, mangroves. We also call it littoral forest. So where do they grow? इस तरह के जो vegetation है वो usually river deltas यानी river के deltas में grow करते हैं, where they are exposed to sea water as well as river water. तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो सी वाटर और रिवर वाटर दोनों में सर्वाइव कर पाते हैं. सर्वाइवल आसान नहीं है, इसलिए इन्होंने भी डेजर्ट वेजिटेशन की तरह
यहाँ पे उगने वाले पेड़ पौधों ने भी अपने आप को नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर लिया, दे हैव अडैप्टेड टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो लेट्स सी कि किस तरह का अडैप्टेशन है। सो फर्स्ट बिफोर दैट देख लेते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये ग्रो करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। सो सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट, यानी कोस्ट में जो रिवर डेल्टाज होते हैं, डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये सारी नदियों के जो डेल्टाज हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे देखने को मिलता है टिपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन नोन एज मैंग्रोव्स और लिटोरल फॉरेस्ट। इसको हम लोग टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं बिकॉज दे ग्रो इन टाइडल वाटर। What are the characteristics? They can survive and grow both in fresh as well as in brackish यानी saline water. The aerial roots or breathing roots enable the plants to breathe in air. ये जो पेड़ होते हैं ये एक अलग से एक aerial roots यानी they develop an additional root to survive both in fresh and saline water. Children, you can see the picture. इसको हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट सिस्टम। द प्रॉप रूट सिस्टम, ये ज़मीन के नीचे भी इनके रूट्स होते हैं और ज़मीन के ऊपर भी। ये रूट्स हेल्प करते हैं पेड़ को हाई टाइड्स के दौरान सर्वाइव करने में, बिकॉज वी नो टाइड्स एट नाइट देयर इज हाई टाइड, सो व्हेन देयर इज हाई टाइड the trees, a part of tree is covered and there is lack of oxygen, so they have developed the aerial roots. इन्होंने ज़मीन के ऊपर भी रूट्स डेवलप कर लिया है ताकि वो सर्वाइव कर सके इवन ड्यूरिंग हाई टाइम, इनको ऑक्सीजन मिल सके। And the prop roots allow the mangroves to take up gases directly from the atmosphere and various other nutrients that is lacking in the soil. तो ये prop root है, aerial root है या breathing roots है, ये मदद करते हैं पेड़ को सर्वाइव करने में और न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करने में। सो द इम्पॉर्टेंट ट्रीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग द सुंदरी ट्री। और ये सुंदरबंस द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबंस इंडिया में, यहाँ सबसे कॉमन ट्री है सुंदरी, एंड दैट्स वाई द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इज सुंदरबंस। Sundari tree provide with durable timber, mostly used for construction and building purposes as well as for making boards. So this is the importance of Sundari tree. Other trees are agar, bendi, keora, nipa, amur and so on. So there are so many trees that grow apart from Sundari in these forests, that is mangrove forest. So let us see some pictures. So these pictures will help you to understand about the prop root or the breathing roots. You can see the roots are developing gradually. Look at this picture. The roots are above the surface, above the ground. It's a beautiful picture. You can see how the roots can survive even in, because of the roots, the aerial roots, the plants can survive even during high tide. Beautifully picturized. You can see the Sundarbans, an aerial picture view, an aerial view of the Sundarbans. So there is a question, what are the benefits of mangroves? So mangroves protect the shoreline from damaging storm, hurricane winds and waves and flood. If the mangrove forests are there in the coastal area, they decrease the velocity of the winds coming from the sea and they protect the shoreline from damaging storm and hurricane winds. Mangroves also help to prevent soil erosion and they stabilize the sediments with their tangled root system. They maintain the water quality, their clarity by filtering the pollutants and trapping the sediments originating from land. So there are so many usage of this kind of forest. So this is how the natural vegetation is. Everywhere the natural vegetation, it has its benefits. So these are the benefits of mangroves. So the next vegetation in India, the mountain vegetation, or we also call it Himalayan forest in India.
In India, it is found in the Himalayas, and it also extends up to northeast India, that is from Kashmir to Assam. We find this forest extending all over. If we talk about the slopes of a mountain, the north-facing slopes receive less heat of the sun in the northern hemisphere compared to the south-facing slopes, because the south-facing slope in the northern hemisphere, if suppose this is a mountain, this is the north-facing slope and this is the south-facing slope, and here in this hemisphere this is the north-facing slope and this is the south-facing slope. So here the north-facing slope is towards the north pole, so it is much colder, whereas the south-facing slope is towards the equator, so it is much warmer. As India, the Himalayas lie in the northern hemisphere, so the south-facing slopes are more warmer than the north-facing slopes. So there is dense vegetation. So this is the relationship between slope and temperature. So southern slopes in northern hemisphere are warmer compared to the northern slopes. Let's see the nature of vegetation that changes with altitude. यानी altitude के साथ साथ जो vegetation है वो change होता है. As we can see in the foothills, यानी जो सबसे नीचे का slope होता है mountain का, where the plain just ends and the mountain begins to rise, वहाँ rainfall is good amount of rainfall is received. वहाँ पे support होता है tropical rainforest. As we move up, the temperature start falling, और टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी घटता है, और एक समय आता है when the rainfall is not experienced but snowfall is experienced, तो वहाँ पे coniferous forest पाया जाता है. तो gradually we can see यहाँ tropical rain forest से gradually ये temperate deciduous हो जाता है, और जैसे हम हाइट के साथ बढ़ते हैं the nature of forest changes to coniferous, that is they have needle like leaves. And then we find tundra vegetation, and finally the tree line वो height है यानी 3500 meters, जिसके बाद कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं. So there is a final tree line beyond which we find only ice and snow. So students, this is how जैसे जैसे height बढ़ता है vegetation का nature change होता है. The vegetation becomes scanty and different. The nature changes. The upper limit of the alpine vegetation, यानी mountain vegetation का जो upper limit होता है, that there is a permanent snow line above which no plants grow. यानी snow line के बाद कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं. Birch is the only tree. It is the only tree that can grow up to the height of 3500 meters. That is, it can grow up to the snow line. Birch ही एक ऐसा एकमात्र species है पेड़ का that grow up to a height of 3500 meters, that is snow line. कोई और पेड़ पौधे इस height तक grow नहीं कर सकते. The common trees are pine, cedar, devdar, oak, chestnut, and so on. So these are the common trees. Let's see. Devdar it provides with durable wood, oily and strongly scented. Its wood is strongly scented. Whereas silver fir, it's a softwood and it's used for making paper. So students, that's all about the natural vegetation of India. Thank you.